सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बाबा बनी दा बाबा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्रियजनों, आज एक ऐसे विषय पर हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं जिसको अधिकांशतः लोग अपने जीवन से अलग नहीं कर पाते हैं। और पवित्र बाइबल में मुख्य रूप से प्रायश्चित, स्वीकृति, प्रार्थना, विश्वास, प्रेम और सेवा, इन बातों पर हमें प्रभु का वचन नित्य प्रतिदिन अवगत कराता है। दो बातें मुख्यतः बाइबल में हमें सुनने को मिलती हैं, पाप और प्रायश्चित। आरंभ से लेकर अंत तक, उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर प्रकाशना ग्रंथ तक, यही दो बातें हमें बार बार सुनने को मिलती हैं। आप रोज बाइबल पढ़ते हैं, आप रोज वचन सुनते हैं, आप रोज प्रार्थना करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम इन बातों को अपने जीवन में नजरअंदाज करते हैं, और वो है पाप और प्रायश्चित। आराधना और साधना, ये दो मौके हमारे लिए माता कलीसिया ने और आध्यात्मिक जीवन में हमें प्रदान किए हैं कि इन दिनों में हम विशेष रूप से अपने आप को नया बनाएं, सैंक्टिफाई करें। साधना का समय विशेष रूप से सैंक्टिफिकेशन का समय है, मतलब पवित्रीकरण का समय है। सबसे पहले नवीनीकरण का समय है, यह साधना जो आप अटेंड कर रहे हैं। दूसरा, ये प्रायश्चित का ये समय है। तीसरा, तपस्या का ये समय है। चौथा, ईश्वर के पास फिर से लौटने का ये समय है। पांचवा, अपने आप को और अपने घर को नया बनाने का ये टाइम है। छठवां, परमेश्वर के विषय में जानने का, उसकी बातों पर मनन चिंतन करने का और उसके वचनों को सुनने का ये समय है। अक्सर हम लोग साधनाओं को बड़ा लाइट में लेते हैं। 3 दिन आए, प्रचारक का वचन सुना और चले गए, पर्पस को पूरा नहीं किया। मैं आपको इन 3 दिनों का उद्देश्य बता रहा हूं कि क्या है। मात्र वचन सुनने का उद्देश्य नहीं है। मैंने कहा अपने आप को नया बनाने का समय है। मैंने कहा प्रायश्चित करने का ये समय है। मैंने कहा पवित्रीकरण का ये समय है। चौथा, मैंने कहा प्रभु के पास लौटने का ये समय है। पांचवा, नया बनने का समय है। छठवां, परमेश्वर से बातें करने का, उसके वचन को सुनने का और मनन चिंतन करने का ये समय है। सातवां, निर्णय लेने का समय है। दिस इज द टाइम टू टेक डिसीजन। मैं क्या था, क्या हूं और क्या बनने जा रहा हूं। यू नीड टू डिसाइड टुडे। ये मौका दोबारा आपको ना मिले, हो सकता है 6 महीने के बाद, साल के बाद मिले, और इस दौरान ना जाने आप कौन कौन सी ऐसी बातों से गुजरेंगे, कौन कौन सी ऐसी बुराइयों में पड़ जाएंगे, प्रलोभन में पड़ जाएंगे, पाप में पड़ जाएंगे। संत पौलुस हमें बताता है प्रलोभन अनिवार्य है। धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन में गिर जाता है।
धिक्कार उस मनुष्य के लिए जो दूसरों के लिए पाप का कारण बन जाता है। और बाइबल हमें बताती है, संत पौलुस स्पष्ट रूप से लिखता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो प्रलोभन में ना पड़े, जिसके जीवन में प्रलोभन ना आए। मात्र गेरुए कपड़े पहन लेने से या सफेद कपड़े पहन लेने से हम संत नहीं बन जाते हैं। हमें अपनी संताई के लिए काम करना पड़ता है। हमें अपने अंदर मसीहत का वो स्वाद बनाए रखना पड़ता है। इफ यू डोंट हैव द टेस्ट ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर वोकेशन, यू आर यूजलेस। अगर मुझ में एक पुरोहित होने के नाते पुरोहिताई जीवन का जो स्वाद है, जो नमक है, वो नहीं है तो ये पुरोहित बेकार है, नाम के वास्ते हैं, औपचारिकता निभाने के लिए है। हर एक व्यक्ति को अपने विश्वासी जीवन का स्वाद बनाए रखना चाहिए। बोलिए आमीन, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। बार बार हम सुनते हैं पाप के विषय में, सिन के संबंध में, कि पाप क्या है, कहां से आया, कहां से उत्पन्न हुआ, इसका परिणाम क्या है और पाप से हम कैसे बच सकते हैं। ये 5 बातों पर मैं आज मनन चिंतन करूंगा। पाप क्या है, पाप कहां से आया, पाप कहां से उत्पन्न हुआ, पाप के परिणाम क्या है और पाप से कैसे बचा जा सकता है। बहुत से प्रचारकों ने आपको सुनाया है, सुनते रहिएगा, जिंदगी भर सुनना चाहिए। यहां तक कि आप जब मृत्यु शैया पर हैं तब भी आपको याद करने की जरूरत है, ताकि आप सच्चे मन, आत्मा और हृदय से प्रभु से ये कह दें कि प्रभु मुझ अयोग्य दास पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। नाकेदार के जैसे जो मंदिर के द्वार पर घुटना टेक कर, छाती पीट पीट कर ये कहते रहा कि मुझ पापी पर दया कर। इसका मतलब ये नहीं था कि उसने अच्छे काम नहीं किए थे, इसका मतलब ये नहीं था कि उसने उपवास नहीं किए थे, इसका मतलब ये नहीं था कि उसने दान नहीं दिया था, इसका मतलब ये भी नहीं था कि उसने प्रचार ना किया हो, इसका मतलब ये भी नहीं था कि वो परमेश्वर से दूर था। बाइबल इसके विषय में हमें नहीं बताती, लेकिन एक बात उसके जीवन में इंपॉर्टेंट थी और वो ये थी कि वो घुटना टेक कर छाती पीटता है और कहता है मुझ पापी पर दया कर। अपनी अयोग्यता को स्वीकार करता है। ईश्वर की ओर उसे अपनी आंखें उठाने का साहस नहीं था, बाइबल कहती है सुसमाचार में। सिर्फ अपनी अयोग्यता को स्वीकार किया उसने और परमेश्वर के सामने विनम्र बन गया। क्योंकि बाइबल हमें बताती है मैं उन्हीं लोगों पर दया करता हूं, परमेश्वर ये कहता है, जो हृदय के नम्र और विनीत हैं और जो पश्चातापी हैं, मैं उन पर दया करता हूं। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन पर, मेरे परिवार पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। वचन में आपको बता रहा था, सुनिए ध्यान से। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 57 पद संख्या 14 और उससे आगे। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 57 वर्ड्स 14 ऑनवर्ड्स। एक वाणी सुनाई पड़ेगी, मार्ग प्रशस्त करो, मेरी प्रजा के मार्ग से सभी बाधाएं दूर करो। क्योंकि सर्वोच्च प्रभु जो सदा सर्वदा बना रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वो यह कहता है, मैं तो उच्च तथा पावन स्थान में निवास करता हूं, किंतु मैं विनीतों को ढारस बंधाने तथा पश्चातापी हृदयों में नवजीवन का संचार करने के लिए पश्चातापी तथा विनीत मनुष्य के साथ भी रहता हूं। मैं ना तो सदा के लिए दोष दूंगा और ना निरंतर क्रुद्ध रहूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि उनका मन टूट जाए। मैंने ही तो उन आत्माओं की सृष्टि की है। मैं इज़राइल के अपराध के कारण उन पर क्रुद्ध हुआ, क्रुद्ध होकर
अपनी कृपा दृष्टि उन पर से हटाकर मैंने उसे मारा, क्योंकि वह अपनी हठ धर्मी में भटक गया था। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, किंतु मैं विनीतों को ढारस बंधाने तथा पश्चातापी हृदयों में नवजीवन का संचार करने के लिए पश्चातापी तथा विनीत मनुष्यों के साथ भी रहता हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर किनके साथ रहता है? जो पश्चाताप करते हैं और जो हृदय के विनम्र हैं, विनीत हैं, उनके साथ रहता है। घमंडियों के साथ नहीं, अहंकारियों के साथ नहीं, ईर्ष्यालु व्यक्तियों के साथ नहीं, जो निंदा करते हैं उनके साथ नहीं। ये बाइबल स्पष्ट करती है प्यारे भाइयों और बहनों। तो आज अपने आप को विनम्र बनाने का ये दिन है। ये साधना के 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जहाँ पर मैंने कहा, अपने आप को परमेश्वर के चरणों में रखते, मनन चिंतन करते, उसके वचन को सुनते हैं। तो कौन सी चीज़ हमें परमेश्वर से अलग करती है? कल मैंने आपके लिए वचन पढ़ाया था, आपको बताया था कि हमारा अधर्म हमें ईश्वर से दूर कर देता है। और संत पौलुस लिखता है कि हर अधर्म जो है वो पाप है, पर हर पाप प्राणघातक नहीं है। योहन के पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17। फर्स्ट लेटर ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 5 वर्स 17। हर अधर्म पाप है, पर हर पाप प्राणघातक नहीं है। इसलिए पाप करना मतलब ईश्वर से दूर जाना है। आपको बताया गया है, पाप को परिभाषित किया गया है। बाइबल इसके विषय में बताती है। मैंने कहा कि पाप क्या है, इसके विषय में जानना तो सर्वप्रथम योहन अपने पहले पत्र अध्याय 3 पद संख्या 4 में लिखता है, जो पाप करता है वह ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है, क्योंकि पाप तो आज्ञा का उल्लंघन है। पाप क्या है? पाप क्या है? सभी लोग बोले, पाप क्या है? किसकी आज्ञा का उल्लंघन? ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन। कौन सी आज्ञाएं हैं? कौन सी आज्ञाएं हैं? 10 कमांडमेंट्स। 10 कमांडमेंट्स। एक परमेश्वर है, उसकी आराधना करो, उसको छोड़कर किसी दूसरे की आराधना मत करो। ईश्वर का नाम व्यर्थ न लो। माता पिता का आदर करो। चोरी मत करो, हत्या मत करो, झूठी गवाही मत करो, झूठी गवाही मत दो, पराये धन का लालच मत करो, पराई स्त्री की कामना मत करो, व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो। कितने लोग हैं, पूरी दुनिया इसी में लगी पड़ी है। कभी ना कभी, किसी ना किसी समय पर हम इन बातों में, इन प्रलोभनों में गिर जाते हैं, और न केवल अपने शरीर से परंतु अपनी सोच से हम पाप करते हैं। सोच से भी पाप करते हैं। यीशु ने इसलिए कहा, अगर किसी ने किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ गंदी नजर से देख लिया है तो उसने अपने मन में उसके प्रति व्यभिचार कर लिया है। उसने अपने मन में उस व्यक्ति के प्रति व्यभिचार कर लिया है। तो आज्ञाओं का उल्लंघन पाप है, ये आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए। तो जब हम आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं तो हमें हर दिन अपने आप को सैंक्टिफाई करने की जरूरत है, नया बनाने की जरूरत है, पवित्र करने की जरूरत है। और वो हम कैसे करते हैं? निरंतर वचन के घोषणा के द्वारा, वचन को बोलने के द्वारा, स्तुति प्रशंसा के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा। ये स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस हैं जो हमें नित्य प्रतिदिन अपने आप को शुद्ध करने में हमारी सहायता करते हैं। शरीर को आप शुद्ध करते हैं, रोज आप नहाते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, अपने शरीर को साफ करते हैं, लेकिन अपनी जुबान को हम कैसे साफ करते हैं? जब आप निरंतर स्तुति करते हैं, नाम जपते हैं, भजन गाते हैं, रोजरी बोलते हैं, लगातार वचन को दोहराते हैं, तो वैसे ही हमारी जुबान भी शुद्ध होने लगती है, शुद्ध होती जाती है। आमीन, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप इस दुनिया में आया। आदम और हवा इसके लिए कारण बने। उन्होंने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। उससे पहले स्वर्गदूत ने, जिसका नाम इब्लीस हम कहते हैं, जो भोर का तारा था, उसने ईश्वर के साथ विद्रोह किया, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। उसने उसके प्रति युद्ध छेड़ दिया, अहंकार में आ गया, ईर्ष्या से भर गया और उसने ईर्ष्या के कारण वो पाप कर डाला। और वही पाप उसने, प्यारे भाइयों और बहनों, आदम और हवा की जिंदगी में भी ला कर डाल दिया। यहाँ इतनी जल्दी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ। ईर्ष्या कहाँ? इब्लीस के द्वारा स्वर्ग में। उसके बाद आज्ञा उल्लंघन के द्वारा वो पाप जो था आदम और हवा की जिंदगी में आया। इसलिए शैतान, कल मैं आपको बता रहा था कि उसने हेवा को पकड़ा। जानते हैं क्यों पकड़ा हेवा को? उसके पीछे कारण था। शायद आदम को पकड़ता तो उसका असर उतना नहीं होता। इब्लीस को पता था, शैतान को पता था कि हवा के द्वारा जो संतान उत्पन्न होने वाली है वो पाप उसकी संतान के द्वारा आने वाली पीढ़ियों में फैलेगा। और ऐसा हुआ। आदम और हवा के 2 बच्चे थे जिसके विषय में लिखा गया काइन और हाबिल। काइन ईर्ष्या से भर गया, हाबिल धार्मिकता से भरा रहा। काइन ने ईर्ष्या के कारण अपने भाई हाबिल की हत्या कर डाली। और उसके बाद आज आप देखेंगे बच्चों में, भाई बहनों में इस तरीके के पाप, इस तरीके की बातें मौजूद हैं। कोई ज़्यादा धर्मी है, किसी के जीवन में ज़्यादा अहंकार है, तो किसी के जीवन में ईर्ष्या है। आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। तो शैतान ने सोचा कि हवा को पकड़ना तो इससे उसकी संतान को दूषित करना आसान होगा, इसलिए उसने उसके ऊपर वार डाला, क्योंकि वो संतान हवा के द्वारा इस दुनिया में आने वाली थी। इसलिए जो ईर्ष्या उसने स्वर्ग से शुरू की, उसने उसको इन लोगों के जीवन में डाल दिया। और वही आदम और हवा के द्वारा वो उनकी संतान में फैल गई और बढ़ती गई। और ईर्ष्या के कारण पाप किया, और पाप का कारण जो था वो मृत्यु, बाइबल हमें बताती है, बन गया। और इस दुनिया में मृत्यु लोगों के बीच में फैल गई, क्योंकि मृत्यु ईश्वर ने नहीं बनाई। बाइबल कहती है मृत्यु ईश्वर ने नहीं बनाई। ईश्वर ने तो जीवन दिया, ईश्वर ने तो जीवन बनाया। वो नहीं चाहता है कि किसी व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाए, कोई आत्मा मर जाए या पाप में रह जाए, वो नहीं चाहता। वो मुझे और आपको क्या करना चाहता? बचाना चाहता है। तो जब उनके बच्चे हो गए तो उन्होंने भी यही पाप किया और अपने बच्चों को भी उन्होंने यही पाप दिया। बाइबल कहती है रोमियो का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 12। रोमियो का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 12। एक ही मनुष्य के द्वारा पाप संसार में आया और पाप के द्वारा मृत्यु का, इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे सभी लोग, मेरे पीछे बोले हालेलुया। रोमियो का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 12। एक ही मनुष्य के द्वारा पाप संसार में प्रवेश हुआ और पाप के द्वारा मृत्यु का, इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो दाऊद इस बात को स्पष्ट करता है। भजन संहिता 51 पद संख्या 5, साम नंबर 51 वर्स 5। दाऊद ये कहता है कि मैं तो अपनी माता के गर्भ से पापी हूं, तू मेरी अशुद्धता को पूर्ण रूप से धो डाल। मैं अपनी माता के गर्भ से पापी हूं। अब इस बात को हम कैसे समझेंगे? हम
इस बात को कैसे समझेंगे? तो इसको समझने के लिए हमें एक उदाहरण की आवश्यकता है जो इस प्रकार है। कहते हैं कि मम्मी जब गर्भवती होती है, बच्चा उसके पेट में रहता है, जब वो 6-7 महीने का हो जाता, 8 महीने का हो जाता, उछल कूद करने लगता है, हाथ पैर चलाने लगता है, और जब वो लात मारता है अंदर से तो मम्मी बड़ा खुश होती है। कहती इधर, पापा भी सुनता है उसको, इधर, मतलब ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, उछल कूद करता है। करता है नहीं करता है? मम्मियां बताएंगी, मम्मी जी करता है कि नहीं करता है? अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? उन दिनों में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वही संतान यदि बड़ी होकर आपसे झगड़ा करती है और जब आपको लात मारती है, आपको घर से बाहर निकाल देती है, पाप की अधीनता के कारण या फिर किसी बुरे काम के कारण बूढ़े माता पिता को जब घर से निकाल देते हैं, तो उस वक्त मम्मी के आंसू बहते हुए रुकते नहीं हैं। गर्भावस्था के दौरान वो आंसू खुशी के आंसू थे, लेकिन बुढ़ापे में जब वो लात खाती हैं या थप्पड़ खाती हैं या गालियां खाती हैं, तो उस समय वो आंसू उसके लिए दुख के आंसू बन जाते हैं और कभी कभी बोल उठती है, अच्छा होता मैंने तुझे जन्म ही ना दिया होता। दाऊद ने क्या कहा? मैं अपनी माता के गर्भ से पापी हूं। उस वक्त जो लात चलाई थी अच्छी थी, लेकिन अब जो लात चला रहा है बड़ा होने के बाद नशे में आकर, मैं बहुत सारे माता पिता को सुनता हूं, वो अपने बच्चों से त्रस्त हैं, परेशान हैं, नशे के कारण, ड्रग्स के कारण, लड़ाई झगड़े के कारण। मां बाप उनसे दुखी रहते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, ये हकीकत है, ये सपना नहीं है, ये सपना नहीं है। अपने आप से पूछ के देखिए। आप जो माता पिता, आपके बच्चे अच्छे हैं तो बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। मलाकी के ग्रंथ में परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर दंपतियों से क्या चाहता है? वो तो एक धर्मी और अच्छी संतान चाहता है। और यदि आपने उन्हें धर्मी पैदा किया, धर्मी बनाया है, तो आपको उनसे सुख मिलेगा, अन्यथा दुख मिलेगा। तो पाप कहां से आया? कैसे पाप ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है। और कैसे आया? आदम और हवा की आज्ञा के उल्लंघन के द्वारा ये दुनिया में प्रवेश कर गया और वे लोग ईश्वर से दूर हो गए अपने अधर्म के कारण। उत्पन्न कैसे होता है हमारे जीवन में ये पाप? उत्पन्न कैसे होता है? बच्चे जब छोटे होते हैं बड़े कोमल होते हैं, बड़े निर्मल होते हैं, शुद्ध होते हैं, कुछ पता नहीं होता है। लेकिन जरा सा कहीं पर थोड़ा सा पंख लग जाए और उन पंखों को हवा मिलने लगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? नौजवान बेटे और बेटियों में, छुटपन में ही, टीनेजर्स के दौरान, एडोलेसेंट्स जब आप होते हैं उस समय के दौरान, तो याकूब इसके विषय में बताता है ये उत्पन्न कैसे होता है। अध्याय 1 पद संख्या 15, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 15, कि पाप उत्पन्न कहां से होता है। लिखा है, शरीर की वासना के गर्भ से पाप उत्पन्न होता है और मृत्यु को जन्म देता है। शरीर की वासना, शरीर चाहता है कि मैं ये काम करूं, शरीर चाहता है मैं खूब खाऊं, खूब खाऊं। कई लोगों को खाने की बहुत ज्यादा आदत होती है। पेट छोटा होता, आंखें बड़ी होती हैं। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? खाना प्लेट में कभी पूरा नहीं पड़ता है। तो शरीर की वासना, जरूरी नहीं कि वो वासना प्यारे भाइयों और बहनों केवल एक ही चीज के लिए हो, शारीरिक संबंधों के लिए नहीं, बहुत सारी चीजें, शरीर की जो जरूरत है उसके प्रति वो आसक्त रहता है, वो आसक्त रहता है। किसी को गोरा दिखने की वो रहती है तो इसलिए बार बार जाके शीशे के सामने बाल संवारते रहते हैं। किसी को पाउडर लगाने की वो रहती है। एक हमारा मित्र है, बहुत ज़्यादा, वो बिल्कुल डार्क है, वो अपने आप को पूरा दिन शीशे में पाउडर लगाते रहते, देखते रहते हैं कि मैं दिखूं। वो एक तरीके का वो उनको इनर हीलिंग की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ, क्योंकि वो अपने कलर को अप्रिशिएट नहीं कर पाते। ये परमेश्वर की ओर से, किसी व्यक्ति विशेष की ओर से नहीं है।
व्यक्ति विशेष की ओर से नहीं है। कुछ लोगों को अपने आप को संभाल के रखना, बहुत ज़्यादा मिट्टी न लग जाए इधर, मतलब शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने में ही ध्यान रहता है। तो बाइबल कहती है शरीर की वासना के गर्भ से पाप उत्पन्न होता और मृत्यु को जन्म देता है, और पाप का वेतन मृत्यु है। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, याकूब का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 15, शरीर की वासना के गर्भ से पाप उत्पन्न होता है और मृत्यु को जन्म देता है, और पाप का वेतन मृत्यु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पाप का वेतन क्या है? मृत्यु। पाप का वेतन क्या है? अब जान लीजिए कौन सी मृत्यु है, कैसी मृत्यु है। ना केवल शरीर की, बाइबल कहती है आत्मा की भी, क्योंकि पाप आत्माओं का विनाश करता है। जो लोग ज्यादा खाते हैं या पेटू हैं, बाइबल कहती है उन्हें मिचली आती है। मिचली समझते ना? मिचली समझते ना? बदहजमी हो जाती है, डकार आते रहेंगे, किसी काम को कर नहीं पाएंगे ढंग से, और इसी तरह से अपने स्वास्थ्य को वे लोग खराब कर डालते हैं, अपने स्वास्थ्य को खराब कर डालते हैं। इसलिए याकूब लिखता अध्याय 1 पद संख्या 13 में कि प्रलोभन में पड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति ये ना कहे कि ईश्वर हमें प्रलोभन देता है। ईश्वर हमें प्रलोभन नहीं देता। ईश्वर ना तो बुराई के प्रलोभन में पड़ सकता और ना ही वो प्रलोभन देता है। तो ईश्वर ने बाइबल में बताती है कि पापी स्वर्गदूतों को भी नहीं बख्शा। He did not spare even angels. Second book of Peter chapter 2 verse 4, पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 2 पद संख्या 4, कि जिन स्वर्गदूतों ने पाप किया, ईश्वर के अगेंस्ट में रिवोल्ट किया, परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को भी स्पेयर नहीं किया। पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 2 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं, जिनके पास बाइबल है वो खोल लें। जैसा मैं वचन बोलता हूं तो बाइबल खोल के रखिए। तैयार होते हैं तो उसको ज़रूर पढ़ने के लिए मैं आपसे कहूँगा कि आप उस वचन को पढ़ के अंगीकार करेंगे और इन वचनों को सीखिए। मैंने कहा अपनी उम्र के हिसाब से कम एक एक वचन याद कर लीजिए जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपके लिए ज़रूरी है, प्रायश्चित के लिए, प्रेम के लिए, दया के लिए, सेवा के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, मुक्ति के लिए, आज्ञा पालन के लिए, अनुशासन के लिए। इन सारे टॉपिक से संबंधित कम से कम एक एक वचन आप अवश्य याद करें और अपने आप को याद दिलाया करें। जब आप दफ्तर में बैठे हैं उस वक्त के लिए आप एक वचन याद करें, उस जाकर वहाँ पर और प्रभु को याद करें और याद दिलाएं, प्रभु आपने वचन में ये कहा है, अब ये वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो जाने दीजिए। तो मैंने कहा पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 2 पद संख्या 4 में हम पढ़ते, क्योंकि ईश्वर ने पापी स्वर्गदूतों को भी क्षमा नहीं किया, बल्कि उन्हें नरक के लिए, अंधेरे गर्त के लिए उन्हें क्या कर दिया है? अंधेरी कोठरी में डाल दिया और उन्हें अंतिम न्याय के दिन तक के लिए क्या कर दिया है? वहीं पर रख छोड़ा है। तो क्या वो मुझे और आपको स्पेयर करेगा? क्या वो मुझे और आपको स्पेयर करेगा? करेगा, हमको समय देगा। मैंने आपके लिए वचन पढ़ा ना कि ये तो मेरे ही बच्चे हैं, इनका मन कहीं उदास ना हो जाए, इनका मन कभी टूट ना जाए। देखिए लिखा है, मैं ना तो सदा के लिए दोष दूंगा और ना निरंतर क्रुद्ध रहूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि उनका मन टूट जाए। मैंने ही तो उन आत्माओं की सृष्टि की है। तो परमेश्वर ये कब कर पाएगा? जब मैं और आप विनीत और नम्र हृदय बनकर पश्चाताप करके परमेश्वर के पास लौटते हैं, तो वो हमें क्या करता है? बचाता है, नया जीवन देता और हमें फिर से उस नए मार्ग में, पवित्रीकरण में बढ़ने के लिए वो हमें मौका देता है। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो दाऊद का पाप क्या था?
बाइबल हमें बताती है दाऊद का पाप था धोखा। उसने अपने सेनापति को धोखा दिया। तो यदि आप अपने भाई बहन मित्र को धोखा देते हैं या अपने आप को धोखा देते हैं तो आप पाप करते हैं। दूसरा दाऊद का पाप था व्यभिचार। वो अपने मकान के ऊपर से, महल के ऊपर से एक सुंदर युवती को, सेनापति की पत्नी को देखकर आसक्त होता है और अपनी आंखों से सबसे पहले पाप करता है, अपनी दृष्टि से वो पाप करता है। और उसके बाद अपने प्यादों के जरिए उसे बुलवाता और उसके साथ रमण करता है। उसका तीसरा पाप था हत्या। तीनों गंभीर पाप थे दाऊद के। धोखा दिया, हत्या करवाई और उसके बाद उसने व्यभिचार किया। साउल का पाप क्या था? साउल के विषय में पढ़ते, राजा साउल के विषय में। साउल का पाप क्या था? उस अत्याचार एवं वो हत्या करता था, मसीहों को सताया करता था। नई व्यवस्था में हम पढ़ते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना, यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया, उसके मन को परिवर्तित किया और उसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। और आज हम उसके द्वारा लिखे गए कलीसियाओं को 14 पत्र पढ़ते हैं, जिसके विषय में परमेश्वर हमें बताता है कि स्वर्ग राज्य हमें कैसे मिल सकता है। व्यवहारिक जीवन के विषय में, आध्यात्मिक जीवन के विषय में, कलीसियाओं के विषय में, स्वर्ग और नरक के विषय में, प्रभु यीशु के कामों के विषय में वो आज हमें बताता है। पेतरुस का पाप क्या था? पेतरुस का पाप क्या था? पेतरुस का पाप क्या था? What was the sin of Peter? Denial. लेकिन डिनायल के बाद उसने क्या किया? उसे क्या हो गया? एहसास हो गया। उसे एहसास हो गया कि उसने कुछ गलत किया है। उसे एहसास हुआ कि मैं अपने गुरु के साथ था, मैं उसके साथ उठता बैठता खाता पीता था, रोज मैं टहलता था, उसकी संगति में रहता था। अब मैंने उसे डिनाई करके क्या किया है? पाप किया है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, वो प्रायश्चित करता है। उड़ाऊ पुत्र का पाप क्या था? उड़ाऊ पुत्र का पाप क्या था? क्या पाप था? कुछ भी पाप नहीं था उड़ाऊ पुत्र का, है? था ना? क्या था? है? उसने अपने पिता की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। He did not accept to remain with his father. यह उसका पाप था। जबकि बाइबल ये कहती है कि आप ईश्वर के अधीन रहकर शैतान का सामना करो और शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे कुचल देगा। लेकिन उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। उसने कहा, पिताजी मुझे आपका घर अच्छा नहीं लगता है, आपने मंदिर बना रखा है, आप रोज प्रार्थना करते हैं, मुझे सुबह सोना होता है, आप मुझे सुबह उठाते हैं, घंटी बजाने लगते हैं, इसलिए मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मुझे अपने मित्रों के साथ रहना है, मित्रों के साथ खाना पीना ऐश करना जाना है, जिंदगी बितानी है। पिता ने कहा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, ओके यू गो। उसे वो अपनी संपत्ति का हिस्सा दिया, उसने अपनी पोटली उठाई और वो चला गया। बाइबल बताती है ईश्वर से दूर जाने का परिणाम आप लोग जानते हो कि इसका परिणाम क्या है। उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से दूर गया, अपने पिता के घर से दूर गया, जबकि उसके पिता के घर में सब कुछ था, नौकर चाकर, खाना पीना, वस्त्र, उसका घर जो था महल के समान था, लेकिन उसने उसमें रहना स्वीकार नहीं किया। और बाइबल कहती है उड़ाऊ पुत्र के विषय में हम पढ़ते हैं, कुछ ही दिनों में उसने अपनी सारी संपत्ति को मित्रों के साथ उड़ा दिया, खाया पिया ऐश किया। उसके दोस्तों ने उसको सब कुछ लूट लिया और उसे ऐसे ही छोड़कर चले गए। अब वो भूख से मरने लगा, तड़फने लगा, भोजन नहीं मिला, काम ढूंढने लगा, अकाल पड़ गया। ढूंढते ढूंढते एक महाजन के यहां, जहां पर उसे सुअर चराने का काम मिला, और उसने कहा देखो भाई एक ही काम है, अगर कर सकते हो तो कर लो, यहीं तुम्हें रहना है,
जो सूअर खाना खाते हैं वही खाना है तुम्हें, चोकर खाते हैं चोकर खाओ, या फलियां खाते हैं वही फलियां खाओ, उसी गंदगी में रहो। तो जब कोई व्यक्ति पाप में गिर जाता है, ईश्वर से दूर चला जाता है, तो उसका जीवन भी ठीक वैसा ही हो जाता है। उसे कुछ अच्छा नहीं लगता है, वो चिंता में रहता है, अपराध बोध में जीने लगता है, वो पिता के प्रेम से वंचित हो जाता है, लोग भी उसे छोड़ देते हैं और उसके ऊपर ऐसी तमाम अभियोग लगने लगते हैं। और बाइबल कहती है ईश्वर से दूर जाने का परिणाम आप लोग जानते हो। तो जो पाप करता है, बाइबल कहती वो ईश्वर की संतान नहीं, वो शैतान की संतान है, क्योंकि शैतान झूठ का पिता है। शैतान झूठ का पिता है, वो स्वांग रचता है स्वर्गदूत का, झूठ सिखलाता है और झूठ बोलने को प्रेरित करता है, झूठ में विश्वास करने को प्रेरित करता है। योहन का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 5 से 10 यदि आप लोग उसमें पढ़ेंगे तो स्पष्ट रूप से बाइबल हमें समझाती है कि वचन हमें क्या बताता है। तो जो पाप करता है वो शैतान की संतान है, और ईश्वर का पुत्र बाइबल कहती इसलिए प्रकट हुआ है कि वो शैतान के कामों को समाप्त करे। बोलिए आमीन, हालेलुया। पवित्र वचन कहता है ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ है कि वह शैतान के कार्यों को समाप्त करे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतना ही नहीं, आगे संत योहन कहता है कि जो प्यार नहीं करता वो मृत्यु में निवास करता है। आप में से बहुत सारे लोग जो अपने आप को समझते होंगे कि मैं बड़ा धर्मी हूं, आई एम ए वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, उसके जीवन में स्पिरिचुअल प्राइड आ जाता है और स्पिरिचुअल प्राइड के कारण वो मर जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, आध्यात्मिक अहंकार किसी के व्यक्ति के जीवन में नहीं आना चाहिए। और बाइबल हमें बताती है जो प्यार नहीं करता वो मृत्यु में निवास करता है, जो अपने भाई से बैर करता वो हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी भी हत्यारे में जीवन नहीं। इसलिए ईर्ष्या हमारे जीवन में आनी नहीं चाहिए। जब हम समुदाय में रहते हैं, जब हम परिवार में रहते हैं, अपने भाई बहनों के साथ जब हम मिलते हैं, तो इसमें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें एक दूसरे से प्यार करते रहना चाहिए। शैतान को अच्छी तरह से मालूम है कि इन लोगों को तोड़ना कैसे है, इनकी आत्माओं को सर्वनाश कैसे करना है। आप चाहे जितना मर्जी कहते रहो, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं सैक्रामेंट के सामने बैठता हूँ, उसको मालूम है इसके मन में ईर्ष्या का बीज बो, इसके मन में लड़ाई का बीज बो, इसकी सारी आध्यात्मिकता को खत्म करो। किल द स्पिरिचुअलिटी विन वन शॉट। इफ यू हेट योर ब्रदर, इफ यू हेट योर सिस्टर, इफ यू हेट योर पेरेंट्स, इफ यू हेट योर फ्रेंड्स, द होल स्पिरिचुअलिटी इज गॉन। होल स्पिरिचुअलिटी इज गॉन। फादर अशोक नहीं बोल रहे, वचन कह रहा है, वचन कह रहा है। इसलिए मैंने कहा वचन को सुनना, ये आपका हृदय को छेदेगा, ये आपको बनाएगा। इसलिए आज आप छोटे हैं, कल को बड़े होकर कितना भी दुख आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, लेकिन आप ईर्ष्या ना करें, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें, अपने लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि ये उसकी सारी युक्तियां हैं, उसकी सारी योजनाएं। जानते हैं संत पौलुस क्या कहता था? संत पौलुस कहता था हम शैतान की चालों को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए हम उसके फंदे में पड़ना नहीं चाहते। Now have you understood the plans of Satan? If yes, तो आप उसके जाल में कभी नहीं फंसेंगे। बट इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड द प्लान्स, अगर आपने उसकी चालों को नहीं समझा है, आप ट्रैप कर लिए जाएंगे, आप ट्रैप कर लिए जाएंगे। किसी को नीचा दिखा के अपने आप को ऊपर उठाना नहीं, वो ईश्वर की ओर से नहीं है। किसी के विषय में निंदा करके अपने आप को बताना, वो ईश्वर की ओर से नहीं है। ये स्पिरिचुअल प्राइड है प्यारे भाइयों और बहनों। तो प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 27
बुक ऑफ सिराक चैप्टर 27 वर्स 11। शेर हमेशा शिकार की घात में रहता है, तो पाप अन्याय करने वाले की घात में रहता है। बुक ऑफ सिराक चैप्टर 27 वर्स 11। जिनके पास बाइबल है वो खोलें, इस वचन को हम दोहराएंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे और हम अन्याय से और पाप से दूर रहें, ताकि प्रभु हमारे जीवन को आशीषित करे, ब्लेस करे और हमारे परिवार में हमारे द्वारा आशीष आ जाए, माता पिता के द्वारा आशीष आ जाए। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 11 और उससे आगे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, सिंह हमेशा शिकार की घात में बैठता है, इसी तरह पाप अन्याय करने वालों की घात में बैठा रहता है। आमीन, हालेलुया। ध्यान रखिएगा, पाप अन्याय करने वाले की घात में बैठा रहता है, वो ढूंढता रहता है। Who is vulnerable? किसको शिकार बनाया जाए, किसके द्वारा वो बोलेगा, किसके द्वारा वो करेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, तो प्रवक्ता लिखता है अध्याय 21 पद संख्या 1, कल मैंने ये वचन आपके लिए पढ़ा था, बुक ऑफ सिराक चैप्टर 21 वर्स 1। पुत्र पुत्री, यदि तुमने पाप किया तो फिर ऐसा मत करना, अपने पुराने पापों के लिए क्षमा मांगना। पुत्र पुत्री, यदि तुमने ऐसा किया है, अन्याय किया, ईर्ष्या किया, अहंकार किया, व्यभिचार किया, हत्या किया, धोखा दिया, ईर्ष्या की, निंदा की, मतवालापन किया, दलबंदी की, द्वेष, इस प्रकार की यदि बुराइयों को आपने अपनाया है, तो अब फिर से ऐसा नहीं करना, बल्कि अपने पुराने पापों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगना और सांप के सामने की तरह उससे दूर भाग जाना। यदि पास में आओगे तो वो काटेगा, जिस तरह से सांप काटता है उसी तरह से पाप काटेगा, और उसके दांत शेर के दांतों के जैसे हैं। वे मनुष्यों की आत्माओं का विनाश करते हैं। किसका विनाश करते हैं? मनुष्यों की आत्माओं का विनाश करते हैं। बोलिए हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, पुत्र क्या तुमने पाप किया है तो फिर ऐसा मत करो, अपने पुराने पापों के लिए क्षमा मांगो, सांप के सामने की तरह पाप से दूर भाग जाओ। यदि पास आओगे तो वह तुमको काटेगा, उसके दांत सिंह के दांतों जैसे हैं। वे मनुष्यों की आत्माओं का विनाश करते हैं, वे मनुष्यों की आत्माओं का विनाश करते हैं। प्रत्येक अपराध दुधारी तलवार जैसा है, उसके घाव का इलाज नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रत्येक पाप, एवरी सिन इज लाइक ए डबल एज सोर्ड, और उसके घावों का इलाज नहीं है। हम लोग बड़ा हल्के में लेते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं इन बातों को, और इसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ता है। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है प्यारे भाइयों और बहनों, कि आप किसी का कितना भी नुकसान करना चाहो, आप किसी को कितना भी दबाना चाहो, लेकिन अगर परमेश्वर उसे चाहता है तो वो उससे ऊपर उठाएगा, क्योंकि कुछ ऐसा ही लिखा है। परमेश्वर जिन्हें चाहता है उन्हें ऊंचा उठाता, लेकिन जिन्हें नहीं चाहता उन्हें अधोलोक से भी नीचे गिरा देता है। इसलिए आप शैतान की चालों को समझकर उसके फंदे में मत पड़ना, दूर जाना, बल्कि परमेश्वर के साथ रहना। ये जिंदगी बड़ी अनमोल है, जीवन बड़ा छोटा है। दिस लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाइबल कहती है, स्रोतकार लिखता है, प्राणों का मूल्य इतना ऊंचा है कि किसी के पास इसकी कीमत नहीं है। Therefore don't waste your life in criticizing others. Don't waste your life simply feeling jealous with other people. Rather you love yourself. प्रभु में रहकर प्रेम करना,
क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर की कृपाओं को क्या करें, ग्रहण करते जाएं। इसलिए बाइबल कहती है आप में से बहुत सारे लोग बीमार पड़े हुए हैं। जब आप ईर्ष्या करते, निंदा करते, धोखा देते और उसके बाद आप परम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो आप प्रभु को अयोग्य रीति से ग्रहण करते हैं। उस अयोग्य रीति से ग्रहण करने के कारण आप में से बहुत सारे लोग जो बीमार पड़े हुए हैं। ओपन द बुक ऑफ कोरिंथियंस चैप्टर 11 वर्स 28। मैं पाप का प्रभाव आपके साथ जिक्र कर रहा हूं। बाइबल इसके विषय में बताती है प्यारे भाइयों और बहनों कि ये कितना गंभीर है जब हम पाप में रहते हैं और ये हमारे जीवन को बर्बाद करता है। एक एक जीवन के अच्छे पलों को, अच्छे क्षणों को ये हमें बर्बाद करता है। कोरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 11 पद संख्या 26 से यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया है, इस प्रकार जब जब आप लोग यह रोटी खाते हैं और यह प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। अगला वचन वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन वेरी केयरफुली। इसलिए जो अयोग्य रीति से वह रोटी खाता या प्रभु का प्याला पीता है वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। अपने अंतःकरण की परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य यह रोटी खाए और वह प्याला पिए। जो प्रभु का शरीर पहचाने बिना खाता और पीता है वो अपनी ही दंडाज्ञा खाता और पीता है। यही कारण है कि आप में बहुत से लोग दुर्बल हैं और रोगी हैं और कुछ लोग तो मर भी गए हैं इस कारण से। यदि हम अपने अंतःकरण की परीक्षा करते तो हमें दंड नहीं मिलता, किंतु यदि दंड मिल ही रहा है तो वह हमारे सुधार के लिए है, जिससे हम संसार के दंड के भागी ना बने। ये भी आप जान लीजिए। तो मैंने कहा लोग पाप स्वीकार में जाते हैं, फादर जी मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, लेकिन कभी नहीं बोलते हैं कि मैंने अयोग्य रीति से आपका शरीर और रक्त ग्रहण किया प्रभु। क्यों? क्योंकि मैं अपने भाई को क्षमा नहीं कर पा रहा हूं, मैं अपनी बहन को क्षमा नहीं कर पा रहा हूं। यू आर ईटिंग द ब्रेड ऑफ लाइफ, यू आर ड्रिंकिंग द ब्लड ऑफ लाइफ इन सिन, और इसके कारण आप बीमार रहते हो, वो आपकी जिंदगी में काम नहीं करता है। St. Paul is very rightly explaining to us, therefore understand the theology behind the word of God. सिन के पीछे परमेश्वर का मतलब क्या हमें समझाने का, संत पौलुस का मतलब क्या हमें समझाने का। मात्र किसी को चोरी कर लेना, धोखा दे देना, यही नहीं। हम पाप में रहकर प्रभु का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं। कैसे पाप में रहकर? अगर आपका झगड़ा हो गया है आज अपने भाई या बहन से या समुदाय में अपने सिस्टर से या फादर से, किसी से भी, और आप दूसरे दिन बड़ी शान से जाकर लाइन में लगकर आप क्या करते हैं? परम प्रसाद लेते हैं। संत पौलुस कहता है अंतःकरण की जांच करना, पहले अंतःकरण की जांच करना। एग्जामिन योर कॉन्शियंस फर्स्ट, कि क्या आप योग्य रीति से ग्रहण कर रहे हो। इसलिए यीशु ने कहा अगर आपको याद आ जाए वेदी पर भेंट चढ़ाते समय, उसके समय याद आ जाए कि आपके भाई को या बहन को आपसे कोई शिकायत है, फर्स्ट गो एंड से सॉरी। सॉरी कहने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि आपको क्षमा मिलेगी और वो कृपा आपके जीवन में काम करेगी, आप सुखी रहेंगे। लेकिन जब आप सॉरी कह देते हैं, जिसको आप सॉरी कहते हैं, बाइबल कहती है उसके सिर के ऊपर आप आग के अंगारों का ढेर लगा देते हैं। सॉरी कहने से आप छोटे नहीं होते हैं, आप बड़े होते हैं। सॉरी कहने से आप छोटे नहीं होते, आप बड़े होते हैं। तो जब आज ही आप पाप स्वीकार करने जा रहे हैं, इस वक्त एक एक चीज को याद करना। केवल पाप स्वीकार करके, दंड मोचन करके, फादर जी ने बोला कि आपका पेनेंस ये है, 3 बार प्रणाम मरिया बोलना, 1 बार हे पिता हमारे बोलना, ये केवल दंड मोचन नहीं है। दंड मोचन ये है, यू गेट अप, यू डिसाइड, यू गो एंड से ब्रदर सिस्टर फॉरगिव मी, आई हैव कमिटेड मिस्टेक।
unknowingly, then you are forgiven. There आपका पेनेंस जो है पूरा होता है, वहां आपका जो पेनेंस है, दंड मोचन है, वो पूरा होता है। पाप स्वीकार करके आए, बैठ गए, हमने सोचा सब कुछ हो गया, लेकिन हमारा भाई बहन जिसको हमसे शिकायत है वो वैसा ही है। प्यारे भाई और बहनों, नहीं, वो अधूरा रहता है। यदि आप सचमुच चाहते हैं कि ईश्वर की कृपा आपके जीवन में काम करे, द ब्लेसिंग शुड ऑपरेट इन योर लाइफ, एंड when you do not complete the penance, जब हम पूरी तरह से दंड मोचन पूरा नहीं करते हैं, तो ईश्वर का आशीर्वाद हमारी जिंदगी में काम नहीं करता है। एक उदाहरण देता हूं। इसहाक के दो बेटे थे, एक का नाम था एसाव, दूसरे का नाम था याकूब। जेकब नाम था उसका, प्यारे भाई और बहनों। और एसाव का जो आशीर्वाद का जो हिस्सा था, याकूब ने क्या कर लिया, धोखे से उसे अपने पिता से ले लिया। उसने अपने भाई के जैसे, उसके बाल थे उसके शरीर के ऊपर, उसने भेड़ की खाल का वो बनाया, वस्त्र बनाया, उसके ऊपर बाल लगाए। उसकी माँ ने उसकी सहायता किया, और आशीर्वाद जो बड़े बेटे का था छोटे वाले ने ले लिया और चला गया। लेकिन याकूब की जिंदगी में सब कुछ आसान नहीं था। जब वो गया अपने ससुर के यहाँ मिद्यान में गया, क्योंकि वो रेचल से विवाह करना चाहता था, जिससे वो प्यार करता था, तो उसके ससुर ने कहा कि देखो भाई, अगर इससे शादी करनी होगी तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इतने साल तक पहले मेरे यहाँ पर रहकर तुम्हें काम करना पड़ेगा। अगर गलती हो गई तो फिर से उसे रिपीट करना पड़ेगा। 3 बार उसको बार बार उसी काम को दोहराया गया, फिर से उसे करने के लिए बोला गया। उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी समस्याएं आईं। जिसको वो प्यार करता था उसके साथ शादी नहीं हुई, और दूसरी के साथ शादी हो गई उसकी। आशीर्वाद ग्रहण करने के बाद भी ऐसा क्यों हुआ? आशीर्वाद ग्रहण करने के बाद भी ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज दैट ब्लेसिंग वॉज नॉट बीइंग ऑपरेटेड इन हिज लाइफ, बिकॉज ही हैड डिसीव्ड हिज फादर। कब उसकी जिंदगी में वो ब्लेसिंग ऑपरेट होना शुरू हो गया? जब वो उसके लिए लड़ता है। किसके साथ? स्वर्गदूत के साथ युद्ध करता है। आज मुझे आशीर्वाद लेना ही है। ये कैसे हो सकता है कि मेरे पिता इसहाक से मैंने आशीर्वाद लिया है, लेकिन मैं सक्सेस नहीं हो रहा हूं, बार बार अपनी जिंदगी में फेल हो रहा हूं। कभी मेरी नौकरी बढ़ा दी जाती है, कभी मेरे मजदूरी के दिन बढ़ा दिए जाते हैं, कभी मेरा मेहनताना कम कर दिया जाता है, और मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। नहीं, आज जब तक तू स्वर्गदूत के साथ उसका युद्ध हुआ सपने में, और उसने कहा मैं तुझे तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक कि तू मुझे आशीर्वाद ना दे। भोर हो गई, 4 बजने का समय आ गया, लेकिन उसने कहा नहीं। वो उसका पैर पकड़कर लटक गया, वो उसका पैर पकड़कर लटक गया। स्वर्ग की ओर जो सीढ़ियां जा रही उसे खींच के नीचे ला रहा है, और अंत में स्वर्गदूत ने उसे आशीर्वाद दिया और उससे कहा कि आज से तू याकूब नहीं, आज से तू इज़राइल कहलाएगा, जिसका अर्थ है आशीर्वाद। और ये आशीर्वाद सदा तेरे साथ रहेगा। उस आशीर्वाद के लिए मेहनत करना पड़ता, लड़ाई करनी पड़ती, कभी कभी युद्ध करने पड़ते हैं, तपस्या करनी पड़ती है। वी नीड टू सैक्रिफाइस, वी नीड टू मोटिफाई, तब जाके वो मिलेगा। आशीर्वाद यूं ही नहीं मिलते, ब्लेसिंग्स यूं नहीं मिलते हैं। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं यू आर ब्लेस्ड फादर, गॉड हैज गिवन यू गिफ्ट फादर, गॉड हैज गिवन यू दिस टैलेंट फादर। ओह नो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, 20 साल का पुरोहित हूं मैं, और पिछले जवानी के दिनों में ऐसी ऐसी बातों को, ऐसी ऐसी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अनुभव किया है। इतने तपस्या, इतना उत्साह के साथ प्रभु के लिए काम किया, और आज उसने इस लायक बनाया कि आपके सामने खड़े होकर उसके वचन को बता सकें, बोल सकें, अंगीकार कर सकें। परमेश्वर उत्साह देखता है। लोग मुझसे पूछते हैं घंटों आप खड़े रहते हैं, क्या थकते नहीं हैं? आप 2 घंटे प्रचार करते, पानी नहीं पीते फादर, ऐसा क्या है? एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा हाउ कैन यू डू फादर, प्लीज लेट मी नो ऑल्सो, मुझे भी बताइए आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो मैंने कहा परमेश्वर जिसे चाहता है उसे ऊपर उठाता है, लेकिन वो उत्साह देखता है, आपका उत्साह देखता है। मूसा का उत्साह देखा जब उसने एक मिस्री को मार डाला, तो परमेश्वर ने सोचा कि मूसा सबसे
अच्छा व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि इसके जात भाइयों के लिए इसके अंदर बड़ा उत्साह है, आत्माओं की रक्षा करने का इसके अंदर बड़ा उत्साह है। इसलिए वो नादान था, तोतला था, छोटा था, बोल नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उसे परमेश्वर चुन के ले गया। बाकी लोगों को नहीं चुना उसने। यिशै के बेटों में से केवल दाऊद को, जो सबसे छोटा था, उसको चुना। बाकी उसके दूसरे भाई जो युद्ध किया करते थे, सेना लड़ने के लिए जाया करते थे, सुडौल थे, भरे पूरे थे, गोरे चिट्टे थे, लेकिन नहीं चुना। सबसे नाटे कद के दाऊद को उसने चुना, उसे ब्लेस किया, अभिषेक दिया। तो परमेश्वर किसको कब कैसे क्यों चुनता है, इसका जवाब हमारे पास नहीं, ये वो जानता है। आपकी ओर से सिर्फ इतना जरूरी है कि आप परमेश्वर के कामों के लिए उत्साह दिखाएं, उसके लिए खड़े हो जाएं, उसके लिए स्टैंड लें। आई स्टैंड फॉर यू। संतों की जीवनियों को पढ़िए, आप महिला संतों की जीवनियों को पढ़िए, संत एग्नेस के जीवन को आप पढ़िए। उसने कहा मेरी शादी तो यीशु मसीह से हो गई है, वही मेरा पति, मैं अपने शरीर को मैं बर्बाद नहीं कर सकती हूँ, मैं अपना कुंवारापन अखंड रखूंगी केवल उसके लिए। और उसके शरीर पर सैकड़ों वार किए गए, लेकिन फिर भी उसने अपनी पवित्रता को नहीं खोया। शी टुक स्टैंड फॉर हिम अपनी जिंदगी में उसने। तो ये जब बातें हम सुनते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, तो परमेश्वर के लिए उत्साह दिखाना जरूरी है। हालेलुया। आंखें बंद करेंगे इस वक्त और हम धन्यवाद देंगे आज के इस वचन के लिए। प्रभु इसके द्वारा हमें आशीष दे। और हमने सुना कि पाप का परिणाम क्या है, यह कितना भयानक है, जो हमें ईश्वर से अलग कर देता है। और यीशु के पास जो सामर्थ्य है, जो पावर है, उसके द्वारा वो हमें रिन्यू करता है। पिता परमेश्वर, तेरा वचन हम सबके जीवन में महिमा पाए। हमारी प्रार्थना सुनो, उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।